और वहाँ से लेके अब तक ये एक ही दुकान है, बस एक और दो कह लीजिए, इकट्ठी है ये दुकानें। कोई खाने पीने की दुकान नहीं है, रात को कहीं पर रास्ते पे ही रुकना पड़ेगा। उसने 2 बार पीछे को कट किया और बस वो पूरी बिड़गी पेड़ों के साथ, वो देखिए। तो ऐसे ऐसे रास्तों पे जाना पड़ता है दोस्तों हमको। तो फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। यहाँ ना कोई होटल, ना ही अच्छे गाँव, ना ही कोई मंदिर है। तो जो है उनको भाषा नहीं आती है हमारी, ना मैं समझ सकता हूँ उनकी भाषा, ना मैं वो मेरी भाषा समझ सकती है। मतलब ऐसी दिक्कत आ रही है। शुक्र है भगवान का अंकल आंटी मिल गए वो पूरी फैमिली मिल गई, उन्होंने खाना खिला दिया, वरना मेरी तो हालत ख़राब होने वाली थी। मगर यहाँ के लोग आज भी बैल से ही बीज बोते हैं। ये देख लीजिए, ये भैया हमारे आंध्र प्रदेश के ही हैं, मिले, उन्होंने हमें रोक लिया रास्ते पर। कम से कम मैंने 25-30 किलोमीटर साइकिल खींचा, चढ़ाई चढ़ा कर 50 किलोमीटर तक मंदिर तक जाने के लिए, श्री सल्लम के मंदिर तक जाने के लिए, मल्लिकार्जुन मंदिर के लिए जाने के लिए। मतलब कोई भी बीच में कोई दुकान नहीं पड़ेगी, एक गांव पड़ेगा। तो आज मेरे पैरों में छाले भी पड़ गए थे, तो ये पूरे पैर मेरे सूजे पड़े हैं, ये देखिए। तो आज मैंने शूज़ नहीं चेंज किए हैं ना, तो आज ही पहने थे, फर्स्ट डे था शूज़ का जो मैंने चेंज किए, तो उसने छाले पूरे मेरे पैरों में डाल दिए। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। आज है मेरी यात्रा का डे 114। तो 114 दिन हो गए हैं घर से निकले हुए। कल मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे ज़्यादा चलना ही था, 40-50 किलोमीटर चला और मैं इस मंदिर में आके रुक गया। मंदिर है ये, बहुत बड़ा मंदिर है और धर्मशाला टाइप बनाया गया है। यहाँ पर कोई भी आके रह सकता है, कोई भी रुक सकता है, कोई टेंशन नहीं। मतलब ऑलमोस्ट जितने भी यात्री हैं यहीं पर आके रुकते हैं, खाना बनाते हैं। मतलब यहाँ पर कम से कम 4-5 बसें रुकी थी कल मेरे आने के बाद। हाँ, 4-5 बसें रुकी, तो वो यहीं पर आके खाना बना रहे थे जो यात्री हैं। तो एक गुजरात से आई थी, एक महाराष्ट्र से आई थी, एक पता नहीं कहाँ से आई थी, एक से मैंने बात ही नहीं की बस वालों से। तो यहाँ पर अच्छा रौनक मेला लगता है इस जगह पर। ये श्री सल्लम वाले रास्ते में जंगल में है, पूरा ये सारा जंगल है पीछे, ये देखिए पीछे पहाड़ है। तो बड़ा अच्छा मंदिर लगा मुझे। वापसी आते समय भी मैं यहीं पर ही रुकूंगा। यहाँ से श्री सल्लम ले जाता है 165 किलोमीटर। तो अभी बढ़ रहा हूँ मैं श्री सल्लम की ओर। ये रहा मेरा साइकिल, पैक करने वाला रह गया। पहले साइकिल पैक करूंगा, फिर नहाऊंगा, फिर आपसे मिलूंगा। तो नहा धो के हो गए हैं रेडी। अपनी साइकिल तो हमेशा रेडी रहती है। और मुझे यहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर बाथरूम, नहाने धोने का सिस्टम, खाने पीने का सिस्टम बहुत ही साफ़ सुथरा था। मतलब आज सुबह तो खाना नहीं बना यहाँ पर, कल रात को खाना खाया था, तो बहुत ही अच्छे तरीके से खाना खिलाया। ऑलमोस्ट यहाँ पर मैं मंदिर या धर्मशाला में रुका हूँ, वहाँ पर अच्छा प्रोग्राम नहीं होता बाथरूम का या नहाने धोने का। तो यहाँ का सिस्टम बड़ा अच्छा था। मगर पता नहीं ये धर्मशाला है या मंदिर है, कुछ नहीं मुझे अभी तक समझ में आया, क्योंकि यहाँ की लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आ रही, ना उनको मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है। तो ये कन्फ्यूज़न बहुत रहता है यहाँ पर। तो अभी हम जा रहे हैं श्री सल्लम के लिए। कोशिश रहेगी आज पहुँच जाए श्री सल्लम, क्योंकि यहाँ 65 किलोमीटर है, मगर पहाड़ी एरिया नहीं पहुँच पाएंगे, थोड़ा पीछे रुक जाएंगे। मुझे किसी ने बताया था कि हनुमान मंदिर है, वहाँ पर आप रुक जाना, 30 किलोमीटर पीछे है श्री सल्लम से। तो कोशिश ये रहेगी कि वहीं रुक जाएं आज। तो दोस्तों ये सामने मंदिर में मैं रुका था और मैंने सुबह जब उठा था ना, तो यहाँ पर मतलब बीज बोझा जा रहा था। बीज मतलब किससे बोझा जा रहा था? बैल से। तो यहाँ के लोग आज भी बैल से ही बीज बोते हैं। मतलब कितना पीछे होगा, मतलब 40-50 साल पीछे। हमारे तो, मुझे तो वहाँ पर बैल देखे कि पंजाब में बैल देखो कि कम से कम पता नहीं कितने साल हो गए, बैल है ही नहीं वहाँ पर। मगर यहाँ के लोग आज भी बैल से ही बीज बोते हैं। ये देख लीजिए, मतलब आपको दिखा, वो अंकल खड़े हैं सामने, आपको शायद दिख रहे होंगे, वो अंकल यहाँ पर बीज बो रहे थे बैल के साथ। देख लीजिए दोस्तों कितने लोग पीछे हैं यहाँ से। हाँ जी, मल्लिकार्जुन है। यस, मल्लिकार्जुन। नो, अभी स्टार्ट किया बस। स्टार्ट किए? यस, मैं था अपने क्या कहते हैं इसको, पुरी में, तो वहाँ से स्टार्ट किया ब्लॉग बनाने। तो आप यहीं से हो? यहीं पे मल्लिकार्जुन जा रहे हैं आप भी? ओके ओके, ठीक है। क्या है आपके चैनल का? मेरा नाम है साहिल सनातनी ब्लॉग्स। नहीं, वो चेंज हो गया, साहिल सिद्धू 711। इधर आओ, बोलता हूँ आपका फेस नहीं दिखता। अच्छा, धूप पड़ रही है इधर, ऐसे दिख रहेगा। मेरा पहले चैनल था साहिल सनातनी के नाम से, फिर वो थोड़ा चक्कर पड़ गया उसका, फिर मैंने नया चैनल बनाया साहिल सिद्धू 711 के नाम से। तो ये भैया हमारे आंध्र प्रदेश के ही हैं, मिले, उन्होंने हमें रोक लिया रास्ते पर। हाँ जी, मैं पंजाब से आ रहा हूँ। आज 5000 किलोमीटर से ज़्यादा हो गया और आज 114 दिन हो गए। 114 दिन। श्री सल्लम, यस, श्री सल्लम। अभी वहीं पे जा रहे हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी। नाश्ता हुआ? हाँ जी, नाश्ता हुआ? नाश्ता देखूंगा आगे। अभी यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर है शायद। अच्छा, टिफिन। हाँ जी, अभी शुरू किया मैंने,
70-80 हुए अभी सब्सक्राइबर मेरे। तो अभी जो हमें भैया मिले थे उन्होंने बताया कि 2-3 किलोमीटर आगे जाके दुकान है। तो ये थी वो दुकान, एक ही दुकान है इकलौती एक गांव की। ये पूरा गांव है, इकलौती दुकान है ब्रेकफास्ट की। मतलब इससे आगे कोई दुकान नहीं मिलेगी खाने की। मतलब आगे 13 किलोमीटर दूर दुकान है। उसके बाद 50 किलोमीटर तक मंदिर तक जाने के लिए, श्री सल्लम के मंदिर तक जाने के लिए, मल्लिकार्जुन मंदिर के लिए जाने के लिए मतलब कोई भी बीच में कोई दुकान नहीं पड़ेगी, एक गाँव पड़ेगा। वो भी पक्का कंफर्म नहीं है, कहते हो वैसे तो मुझे पता है 35 किलोमीटर पीछे गांव पड़ता है, पर ये भी कंफर्म नहीं है। वो कहते हैं कि यहाँ वहाँ पर कोई दुकान हो खाने पीने की, इसलिए सारा खाने पीने का सामान अपने पास रख लेना। तो आगे 13 किलोमीटर दूर एक दुकान है, वहाँ से मैं खाना पीने का सामान, जो बनाने का सामान खुद रख लूँगा अपने पास। तो जैसे ही भैया ने बोला था वैसा ही हुआ, चढ़ाई शुरू होने वाली है। वो देखिए पहाड़, और वो बस जा रही है चढ़ाई पर चढ़ रही है। मुझे तो दिख रही है, शायद आपको मैं नहीं डिस्क्राइब कर पा रहा। ओहो, तो आज हालत ख़राब होगी। शायद मुझे जाने ही ना दे साइकिल पे, वो सुबह सुबह जाने देते हैं साइकिल वालों को, पैदल वालों को। तो बाकी कोशिश रहेगी निकलने की, यहाँ से निकल जाए फटाफट। बैरिकेडिंग हो जाती है ना आगे फिर जाके, तो टोटली जंगल शुरू हो जाता है। जंगल का नाम नहीं मुझे पता, जंगल का नाम कुछ धार्मिक सा है। पूछूंगा बैरिकेड से ही जाके पूछूंगा कि क्या नाम है जंगल का। और बहुत ही भयानक सा जंगल है ये। तो पहाड़ों की चढ़ाई चढ़ रहे हैं हम, वो था रास्ता, शायद आपको दिख रहा होगा। पोल्यूशन बहुत है, पोल्यूशन इसको क्या कहते हैं यार, धुआं धुआं सा है। अभी पोल्यूशन नहीं है यहाँ पर, मौसम तो साफ़ है, पर साइकिल खींच के चलना पड़ रहा है मुझे, तो हालत ख़राब हो गई। तो देखिए दोस्तों, वहाँ से आया नीचे से साइकिल खींचता हुआ, नहीं खींचता हूँ, आधे रास्ते चल के अब खींच रहा हूँ क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो साइकिल मतलब खींच के जा रहा हूँ, देखते हैं आगे उतराई है या नहीं है। तो देख लीजिए दोस्तों, ये सारा जंगल है, पर यहाँ की एक खासियत तो रोड चलता है। जंगल तो है कोई बात नहीं, पर रोड चल रहा है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हम भी चल रहे हैं जंगल में, और लोग गाड़ी रोक के मतलब भोजन बना के खुद खाते हैं यहाँ पर। और मुझे जितने भी यात्री हैं, तो मज़ा आ रहा है चलने में जंगल में। पर यहाँ नेटवर्क बिल्कुल नहीं हो। ओके 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 ओके, तो यहाँ पर बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है। ओहो, कोई शायद श्री सल्लम में आ जाए नेटवर्क। प्रॉपर मैं चढ़ाई नहीं कह सकता कि सारी चढ़ाई ही है, कहीं पर डाउन भी है, कहीं पर अप भी है। अप डाउन चली पड़ी है, बस ऐसे ही चल रहा हूँ मैं भी। ये लीजिए अब चढ़ाई उतराई आगे, चढ़ाई के बाद तो कम से कम ये मेरे हिसाब से बताया था मुझे अंकल ने, ये चढ़ाई है 3-4 किलोमीटर नीचे है। 3-4 किलोमीटर नीचे को जाना पड़ेगा उतर के आराम से। तो पूरे 65 से 70 किलोमीटर की दूरी पर ये एक दुकान है, बस 2 दुकानें हैं, एक ये और एक ये। मतलब आगे कोई भी दुकान नहीं है 35 किलोमीटर की दूरी पर। और यहाँ से मैं चला था, मुझे उस जगह का नाम नहीं पता, वहाँ से 70 या 65 किलोमीटर की दूरी थी श्री सल्लम की। और वहाँ से लेके अब तक ये एक ही दुकान है, बस 1 और 2 कह लीजिए, इकट्ठी है ये दुकानें। तो कोई खाने पीने की दुकान नहीं है। रात को कहीं पर रास्ते पे ही रुकना पड़ेगा, जहाँ मुझे लगता है मुझे लिफ्ट लेके जाना पड़ेगा आगे, यही लगता है। मतलब शाम को मैं 35 किलोमीटर है आगे, मैं पहुँच नहीं पाऊँगा साइकिल पर। तो देखते हैं, खाने पीने का सामान ले लेते हैं, आगे जाके फिर देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों, भैया ने बताया था कि मुझे आगे कोई दुकान नहीं है, श्री सल्लम में मिलेगी। तो हमने ये सामान पैक करवा लिया, चिप्स वगैरह, इससे पेट भरेंगे क्योंकि दुकान तो कोई कुछ है ही नहीं। और ये कुछ मीठा ले लिया हमने, ये मुझे बहुत टेस्टी लगता है, यहाँ की कुछ स्पेशलिटी है ये। तो ये मैंने पैक करवा लिया, अब रास्ते में कहीं भूख लगेगी तो यहीं खा लेंगे, ठीक है। ओके ओके दोस्तों, ये देखिए श्री सल्लम वाला रास्ता, अगर 2 बसें आ जाएँ तो ठीक से निकल भी नहीं पाएगी। उसने 2 बार पीछे को कट किया और बस वो पूरी भिड़ गई पेड़ों के साथ, वो देखिए। तो ऐसे ऐसे रास्तों पे जाना पड़ता है दोस्तों हमको। तो फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। दोस्तों वैसे तो मैंने बहुत से जंगल देखे हैं, जैसे यमुनोत्री वाला, तुंगनाथ वाला और गंगोत्री वाला जंगल, मतलब बहुत बड़े बड़े जंगल देखे थे। पर ये जंगल कुछ और तरह का, यहाँ पर लोग ही नहीं रहते। वहाँ पर लोग तो रहते हैं, कहीं पर हम स्टे तो कर सकते हैं, मतलब जैसे होटल वगैरह भी है वहाँ पर। यहाँ ना कोई होटल, ना ही अच्छे गाँव, ना ही कोई मंदिर है। तो जो हैं उनको भाषा नहीं आती है हमारी, ना मैं समझ सकता हूँ उनकी भाषा, ना मैं वो मेरी भाषा समझ सकते हैं। मतलब ऐसी दिक्कत आ रही है, पर बढ़िया है। मतलब यहाँ रोड चलता रहता है, लोग आते जाते रहते हैं, सिर्फ यही अच्छी बात है यहाँ की। शुक्र है भगवान का, अंकल आंटी मिल गए वो पूरी फैमिली मिल गई, उन्होंने खाना खिला दिया, वरना मेरी तो हालत ख़राब होने वाली थी। हाल तो चलो मेरे पास खाने के लिए सामान तो है, पर बिस्किट वगैरह है, लेज़ कुरकुरे वगैरह हैं, कितना खा लेंगे वो यार, है ना। रात को अगर कहीं मैं फंस गया, वैसे फंस तो नहीं पाऊँगा, आज मैं पहुँच जाऊँगा। पूछ लिया मैंने रास्ता, कहते हैं वो अभी नॉर्मल है रास्ता, ज़्यादा चढ़ाई उतराई नहीं है, अब यही बोला था। तो पेंडलिंग कर रहे हैं, देखते हैं कब पहुंचते हैं। तो दोस्तों हमें एक अंकल जी मिले, ये अंकल जी एमपी से हैं
और कश्मीर टू कन्याकुमारी की यात्रा कर रहे हैं। अंकल जी जय श्री राम। जय श्री राम। अंकल कितने दिन हो गए आपको? मेरे को अभी 4 दिन हुए हैं बरमान से निकले हुए। बरमान से टोटल कितने दिन लग गए आपको कश्मीर से कन्याकुमारी तक? कश्मीर से कन्याकुमारी तो 25 दिन में ट्रिप पूरी की थी वहाँ पर। अच्छा, कश्मीर की। ओके ओके, ठीक है। यहाँ तक आते आते कितने दिन लगे? यहाँ से अभी वहाँ से मैं बरमान रुका और बरमान से फिर चला हूँ यहाँ के लिए। ओके, तो चौथा दिन है आज मेरा। मतलब 29 दिन हो गए आपको? हाँ 29 हो गया था। 29 दिन हो गए। हाँ 29 दिन हो गए। तो अंकल जी की मतलब कोई एज नहीं होती घूमने की? अंकल जी की है 44 एज, नहीं 54, 55 एज है अंकल की। तो अंकल भारत ब्रह्मांड नहीं कश्मीर टू कन्याकुमारी की यात्रा कर रहे हैं, देख लीजिए। मतलब बंदे का दिल होना चाहिए, जब मर्जी चाहे यात्रा कर ले, किसी भी उम्र में कर ले। तो मंदिर की दूरी रहेगी है 10 किलोमीटर और उतराई भी शुरू हो चुकी है। लगता है 10 किलोमीटर तक उतराई है। चलो ऐसे बढ़ते जाएंगे बिना पेडलिंग करते हुए। बड़ा आराम मिल रहा है यार। कम से कम मैंने 25-30 किलोमीटर साइकिल खींचा चढ़ाई चढ़ा कर। तो लगता है पहुंचने वाले हैं। और ये पानी की टंकी नज़र आई है और नेटवर्क टावर। ओहो, शुक्र है आज पहुंच जाएंगे। लगता है धर्मशाला भी नज़र आ रही है। ओह भगवान, पहुंच के 9 किलोमीटर है मंदिर यहाँ से। ये बोर्ड भी शुरू हो गया, शुक्र है भगवान का। ओह, बड़ी मिन्नतें करवाई आज, ना टावर ना खाने की दुकान ना कुछ, बड़ी मुश्किल से पहुँचे। लो वेलकम टू श्री सल्लम गेट, शुक्र है भगवान का। तो दोस्तों एंटर कर चुके हैं बाबा मल्लिका अर्जुन की गलियों में। बाबा की गलियाँ होती हैं, बाबा महलों में नहीं रहते, बाबा गलियों में रहते हैं, ये देख लीजिए। तो पहुंच चुके हैं। दर्शन तो सुबह करेंगे, आज रहने का स्थान ढूंढेंगे। कल शायद दोपहर के बाद निकल जाऊंगा मैं यहाँ से, है ना, वरना फिर ये कल की रात भी यहीं रह लेंगे। ऐसा रूट है मेरा। बाकी देख लेते हैं आगे जाके क्या बनता है। हरिओम हरिओम, पहले रहने का स्थान ढूंढें। पहुँच तो चुका हूँ मैं मल्लिकार्जुन मंदिर के पास, पर यहाँ पर रहने का प्रबंध नहीं हो रहा। ये रुद्रा डोमेट्रीज़ है। रेट पता क्या है डोमेट्रीज़ का? 450 रुपये पर पर्सन। देख लीजिए, मतलब इतना ज़्यादा रेट है इनका। तो क्या करें, अब देखना पड़ेगा कि रहने का प्रबंध कुछ और देखना पड़ेगा। देखते हैं। यहाँ पर एक आश्रम बताया था मुझे, आश्रम में जाना पड़ेगा। आश्रम या धर्मशाला देख लेते हैं। डोरमेट्रीज तो बहुत महंगी पड़ रही है यार। तो दोस्तों सोने के लिए जगह मिल ही गई। ये आश्रम है, बहुत बड़ा आश्रम है, मतलब पीछे तक फैला हुआ है, पूरा पीछे जंगल ही है इनके साथ, लगता है आश्रम के साथ। तो यहाँ के जो भैया थे जिनसे मैंने पूछा, उनसे मैंने बोला कि मैं यहाँ पर एक दिन एक्स्ट्रा रहना चाहता हूँ, मतलब कल की रात भी यहाँ रहूँगा। वो बोले कि ट्रैवलर और साधुओं को यहाँ कोई मना नहीं करता, जितने मर्जी दिन रुके। मतलब यात्रा करने वाले बंदे यहाँ पर रह सकते हैं और साधु रह सकते हैं जितने मर्जी दिनों के लिए। तो बाकी हमसे चार्ज करते हैं रूम का। तो हमें तो यहाँ पर हॉल दे दिया सोने के लिए, हम हॉल में ही सोएंगे आज। तो आज मेरे पैरों में छाले भी पड़ गए, तो ये पूरे पैर मेरे सूजे पड़े हैं, ये देखिए। तो आज मैंने शूज़ नहीं चेंज किए हैं ना, तो आज ही पहने थे। फर्स्ट डे था शूज़ का जो मैंने चेंज किया, तो उसने छाले पूरे मेरे पैरों में डाल दिए। तो 8:30 बजे खाएंगे खाना, तो वो बेल बजाएंगे खाना खाने वाली, तो हम फिर मिलेंगे आपसे। तो दोस्तों आज की रात जिसमें धर्मशाला में रुका था या आश्रम कह सकते हैं, तो उन्होंने मुझे मतलब यहाँ सोने के लिए जगह दे दी। मतलब मैंने यहाँ पर हम बिस्तरा लगा लिया, मतलब इन्होंने ही लगा के दिया। अच्छा, और नीचे मैंने अपना गद्दा बिछा लिया था, ये देख लीजिए। मतलब नीचे अपना गद्दा बिछा लिया और उन्होंने मुझे बिस्तरा। बहुत साधु यहाँ पर सोते हैं, तो मतलब साधुओं के लिए और यात्रियों के लिए यहाँ पर फ्री है। यात्री नहीं, ट्रैवलर जो मतलब धार्मिक यात्रा करते हैं मेरे जैसे। तो यहीं पर भाई आपका सो जाएगा। तो आपसे मिलेगा कल। जय श्री राम, हर हर महादेव।